बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बेहद विवादास्पद बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और राहुल ने यह तक कह दिया कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई है इंडियन स्टेट से। अब इस बयान के बाद बीजेपी के बड़े से बड़े नेता राहुल गांधी पर हमलावर है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या बयान दिया वो समझिए। बेहद विवादास्पद बयान ये आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ साथ इंडियन स्टेट से है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. देखिए राहुल गांधी जो इंडियन स्टेट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मायना क्या है वो शायद ज्यादा बेहतर बता पाए, लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर है। राहुल गांधी क्या रहे हैं मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं ताकि आप समझ पाएं कि राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक दल बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा। देश की हर संस्था पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है, ये वही आरोप है जो राहुल गांधी पहले भी लगाते आए हैं। लेकिन राहुल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे अपनी बात को यह कहते हुए कंक्लूड किया कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सवाल यह कि क्या भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं क्या, क्योंकि बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है। इधर राहुल के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि अज्ञानता का कोई जवाब नहीं है। राहुल ने कहा था हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इस पर जब सवाल पूछा गया धर्मेंद्र प्रधान से तो उन्होंने कहा कि अज्ञानता पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। आज तो काशी तमिल संगम में ही रही है, काल में उसके उत्तर दे सकता हूं। किसकी देखो मैं मानता हूं किसी की अज्ञानता की कोई उत्तर नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के कई बड़े नेता निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष देश के लिए कलंक हैं, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया जिन्होंने ये बातें कही हैं। राहुल ने आतंकियों वाला बयान दिया है। राहुल गांधी भारत से ही लड़ रहे हैं, राहुल देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें गौरव भाटिया ने कही। उन्होंने कहा कि राहुल देश विरोधी ताकतों से फंडिंग लेते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ मंच साझा करते हैं। भारत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ। तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ताबड़तोड़ पलटवार कर रही है। राहुल भारत के विरोध में उतर आए हैं। शहजाद पूनावाला ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो के नाम पर भारत को तोड़ने में लगे हैं राहुल गांधी। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप तो भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कोशिशें भारत तोड़ने की है। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं सुनिए। आखिरकार समझ में आ ही गया कि ये भारत जोड़ो के नाम पर दरअसल भारत तोड़ो गैंग है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं
कि वो भारत की स्टेट, इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। द फाइट इज अगेंस्ट इंडियन स्टेट। मतलब कि बीजेपी विरोध में उतरते उतरते, मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत के विरोध में। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। आज खुलकर कांग्रेस पार्टी सामने आ चुकी है कि सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की सहायता लेकर वो भारत के स्टेट के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ लड़ रही है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 26/11 हो या 370 हो, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाती है, जो कि हमारा दुश्मन है। भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं, ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. I mean, look at his audacity. और राहुल गांधी के बयान पर हरदीप सिंह पुरी ने भी जवाब दिया। राहुल मेंटल स्टेबिलिटी चेक कर पाए, हरदीप सिंह पुरी ये कह रहे हैं। बीजेपी चौतरफा हमलावर है और अलग अलग नेताओं की बयानबाजियां सामने आ रही है। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि उन्हें मेंटल स्टेबिलिटी चेक करवाने की जरूरत है। हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे।